गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, बाबू के जो स्कूल हैं वो ओपन हो चुके हैं और ये वाला जो व्लॉग है ना सैटरडे का है। यहाँ पर 6:30 से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, 5-10 मिनट, और बाबू जो है चली गई है स्कूल। और उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई थी, क्योंकि अब तो यही है कि बस सुबह सबसे पहले उठो और बाबू के लिए लंच वगैरह रेडी करो, तो टाइम नहीं मिलेगा इस तरह से बाहर बैठने के लिए। तो बाबू चली गई थी, उसके बाद फिर जो है मैं बैठ गई थी, थोड़ा मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलिए थोड़ा बैठ लेते हैं, बाहर की थोड़ी जो फ्रेश हवा है वो ले लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर, हाथ वगैरह धुलकर। बस यहाँ पर चाय जो है मैंने रखी हुई थी बनने के लिए, तो यहाँ पर अपने और हस्बैंड के लिए जो चाय है वो निकाल लूँगी। और साथ ही साथ बाबू के टिफ़िन के लिए मैंने बनाए थे पनीर के पराठे, क्योंकि फर्स्ट डे था ना, तो थोड़ा इतना जो है नहीं जल्दी उठना हो पाया। और दूसरा, पनीर रखा ही हुआ था, मैंने जो घर पे बनाया था वो, तो पता था कि पनीर रखा है तो उसके जो है पराठे मैं बना दूँगी, तो इस वजह से और थोड़ा सा जो है लेट ही जागी थी। तो आराम से जो है उसके जो पराठे हैं वो बनाकर मैंने उसके टिफ़िन के लिए रख दिए थे। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय निकाली, एक पराठा मैंने एक्स्ट्रा बनाया था वो लिया, अपना चाय वगैरह पीकर अपनी मेडिसिन ली। उसके बाद बस मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी में। और आज लंच में मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी, सिंपल सी, बस हरी मिर्च और नमक डालकर। तो बस यहाँ पर जो सारे कुंदरू थे वो मैंने कट कर लिए हैं, और 3-4 जो हरी मिर्च हैं वो भी कट कर ली हैं। गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाला, ऑयल जैसे ही गर्म हो गया जीरा डाला, जीरा चटक गया, फिर कुंदरू और हरी मिर्च थी वो मैंने साथ में ही डाल दी हैं। इसी तरह इनको जो है ऑयल में हम भूनेंगे थोड़ी देर तक। इससे ना जो है ये थोड़े फ्राई हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी इनकी जो है भुजिया बनती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, बस इसके अलावा और कोई भी मसाला मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह की जो है भुजिया सिंपल सी बहुत ही अच्छी लगती है। मसालों के साथ भी मैं बनाती हूँ कभी कभी, बट इस तरह से जो सिंपल वाली होती है ना, वो हस्बैंड को ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है, तो वही ज़्यादा मैं बनाती हूँ। बस नमक को अच्छे से मिक्स करके और ढककर जो है छोड़ दिया है। और यहाँ पर अब एक साइड में बनाने लगी हूँ रोटी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप तवे पर रोटी जो है बनाया करो, गैस पर रोटी सही नहीं होती है। और एक क्या इस तरह के कमेंट जो है बीच बीच में आते ही रहते हैं, बट मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं तवे पर रोटी बनाऊँ, बट मेरी जो है रोटी तवे पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, ना ही फूलती है और इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो वही यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी, 5-6 रोटी मैंने तवे पर ही सेकी थी, बट इतनी ज़्यादा जो है बेकार बन रही थी, बिल्कुल भी ना फूल रही थी, इतनी टाइट हो गई थी, और साथ ही साथ हाथ जल रहे थे वो अलग, क्योंकि मैं रोटी से ही रोटी जो है सेक रही थी। मैंने देखा है 1-2 वीडियो में कि ऊपर रोटी रखकर उसी से सेक लेते हैं कपड़े की जगह, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने सादा जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बनाई। सब्जी भी हमारी बन गई थी भुजिया, और बहुत ही जो है सिंपल सी बट बहुत ही टेस्टी सी लगती है। उसके बाद मैं लग गई अपना किचन की तैयारी में। तो यहाँ पर जो मेरा क्लीनर है, किचन क्लीनर, उससे मैंने अच्छे से पूरा गैस किचन काउंटर पूरा जो है क्लीन कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी अब झाड़ू। तो सारे जो भी डोरमेट थे वो मैं उठाकर ले आई थी, और उसके बाद यहाँ पर सारे जो भी डोरमेट थे वो मैंने हिला दिए। और बस हिलाने के बाद अब फटाफट से मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मेरे पास एक कमेंट और आया था कि मेरा जो छोटा वाला कुकर है ना, तो उसमें जो है मैं किस तरह से जो है सब्ज़ी बनाती हूँ, क्या पानी का एवरेज रहता है, कितनी जो सीटी हैं वो लगाती हूँ। तो सबसे पहले तो बता दूँ, मेरा जो कुकर है ना वो 1.5 लीटर का है, जो छोटा वाला है वो। और उसमें जितनी भी सब्ज़ी होती है ना, अगर मुझे वो पतली रखनी है, मतलब थोड़ा ग्रेवी वाली रखनी है, तो उसमें जितना सब्ज़ी होती है उससे मैं थोड़ा सा ऊपर पानी जो है रखती हूँ, मतलब अच्छे से वो सब्ज़ी जो है कवर हो जाए, क्योंकि उसमें कुकर में जो है ज़्यादा पानी जलता नहीं है। जब हम सब्ज़ी खोलकर पकाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है, और कुकर में ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो बस उतना ही पानी रखती हूँ जितना जो है सब्ज़ी अच्छे से डूब जाए, तो उसमें हमारी ग्रेवी वाली जो है सब्ज़ी बन जाती है। और अगर सूखी बनानी होती है तो मैं उसमें बस जो एक चमचा है ना मेरा, आपने देखा है, बस वो डालती हूँ और उसी से जो है सब्ज़ी पक जाती है।
तो यही एवरेज रहता है। और सीटी का ये है कि 2 सीटी में बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी बन जाती है। आलू वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो 2 सीटी में बन जाती है। बट जैसे लौकी वगैरह है जो मुझे थोड़ा-सा ये होता है कि हाँ, ये अच्छे से थोड़ा घुल जाए, मिक्स हो जाए, तो उसमें मैं 3 सीटी लगाती हूँ। दाल है, दाल में 3 सीटी लगाती हूँ जो थोड़ी-सी हार्ड होती है, जैसे चने की, अरहर की। और मसूर वगैरह की दाल अगर बनाऊँ तो उसमें जो है 1 सीटी लगाकर भी जो है वो बन जाती है। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया से उसमें सब्ज़ी बन जाती है, हमारा जैसे फैमिली है उस हिसाब से। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उससे पानी जो है बाहर निकल कर चला गया हो, बहुत ज़्यादा बेकार हो गया हो पूरा किचन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही एवरेज रहता है। तो देखिए यहाँ पर बातों-बातों में मेरा जो है झाड़ू लग गया था। उसके बाद मैंने सारे जो बर्तन थे वो धुल दिए थे और अब मैं कर रही थी डस्टिंग। तो यहाँ पर जो है सारी मैंने धीरे-धीरे बेड की, अलमीरा की, टीवी की सारी डस्टिंग कर दी थी। और यहाँ पर अभी मैंने झाड़ू लगाया था और देखिए अभी जो है सारे जो टॉयज़ था सब उसने जो है फैला कर रख दिए थे। तो फिर सारे वो मैंने जो है भर कर रखे। और दिन भर में ना पता नहीं मुझे कितनी बार इसका ये जो टॉयज़ हैं समेटने पड़ते हैं, क्योंकि सारा दिन कुछ उसे चाहिए होता है तो उसके चक्कर में सारे टॉयज़ फैला कर रख देता है वो ढूँढने के लिए। तो दिन भर में पता नहीं कितनी बार मैं वो सब समेटती हूँ। तो बस यहाँ पर डस्टिंग का जो भी काम था वो हो गया। और उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर पोंछा। और हस्बैंड ने बाहर ना कूलर में पानी भरा था तो पूरा जो कमरा है वो गीला कर दिया था, पानी-पानी। और अपनी बाइक वगैरह भी धोई थी ना तो पूरा पानी-पानी हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहाई, हम लोगों ने खाना खाया, हस्बैंड खाना खाकर चले गए ऑफ़िस। अभी को नहला-धुला कर सुला दिया है। और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी जो ये वाली अलमीरा है इसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि बच्चे थे ना हिमानी, दिसू, तो उनके भी कपड़े जो है इसी में ही रखे हुए थे। तो थोड़ा-सा मैसी हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो निकालने में, रखने में थोड़ा-सा जो है मैसी हो गई थी। तो मैंने कहा चलिए फ्री हो गई हूँ हर काम से तो इसको भी जो है मैं समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने वाले जो कपड़े हैं वो निकाले हैं, तो एक-एक करके लेती जाऊँगी और कमरे में बैठकर आराम से करूँगी इनको फ़ोल्ड। वैसे तो फ़ोल्ड ही हैं सारे, बस कुछ उल्टे-सीधे हो रखे हैं, उन्हें सही कर दूँगी तो फिर जाके मैं लगा दूँगी। क्योंकि वहाँ आंगन में बैठकर करना तो पॉसिबल है नहीं, एक तो बैठने को जगह नहीं है, ऊपर से कुछ वहाँ डाल भी लो गद्दा-वद्दा, तो कोई फ़ैन और कूलर की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लगती है। ऊपर से टीन गर्म हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो बस कपड़े लाकर यहीं पर बैठकर बेड पर मैं आराम से इनको फ़ोल्ड करती जाऊँगी। और उसके बाद फिर जो है मैं जाकर फिर से अलमीरा में लगा दूँगी। एक साथ सारे कपड़े इसलिए नहीं लाई क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है कपड़े छाँटने में भी और दूसरा जगह की भी। तो बस एक-एक कंपार्टमेंट के मैं खाली करती जा रही थी और उनको जो है सेट करके लगाती जा रही थी। तो यहाँ पर मेरे जो भी कपड़े थे सारे मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए हैं और अलग-अलग मैं इनको लगा दूँगी। दुपट्टे, लेगिंग वगैरह अलग कर दिए थे, ट्राउज़र, टी-शर्ट वगैरह अलग कर दिए थे और कुर्ता सूट जो है वो सब अलग कर दिए थे। तो इस तरह से मैंने सारे जो भी कपड़े थे अपने वो लगा दिए थे। और अब बाबू के स्कूल खुल गए हैं ना, तो अब तो सुबह-सुबह सब से पहले जो है बाबू के लिए ही जो भी है वो काम होता है। सबसे पहले उठो बस उसी की तैयारी करो, उसके बाद फिर जो भी काम होते हैं वो होते हैं। बट ये है कि हाँ, अब स्कूल खुल गए हैं तो सारे काम जो है टाइम से हो जाएंगे। वैसे भी जो है जल्दी ही उठ जाती थी, बट ये है कि बाबू की स्कूल जाने लगती है ना, तो और थोड़ा सारे जो काम है ना वो टाइम टेबल से और रूटीन से हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर सारे जो भी अलमीरा थी वो मैंने सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स है कार्डबोर्ड का, इसमें मैंने आम रखे हुए थे पकने के लिए। और देखिए मैं देख रही थी कौन से पक गए कौन से नहीं। तो मोस्टली जो है पक ही गए थे, बट कुछ टाइट थे, कुछ थोड़े सही से हो गए थे। तो मैंने कहा चलिए इनको निकाल लेती हूँ। और जब मैंने ये पकने के लिए रखा था ना, तो ये पूरा बॉक्स जो है ऊपर तक फिल था। तो रोज़ डेली जो है इसमें से 2-4 आम निकलते रहते हैं। अब इतने रह गए हैं, बच्चों को जब याद आ जाते हैं ना तब वो बोलते हैं, तो मैं बस इसी में से निकाल कर उन्हें दे देती हूँ। तो काफ़ी सारे आम हस्बैंड तोड़ कर लाए थे, तो वो सारे मैंने इसमें रख दिए थे पकने के लिए। तो धीरे-धीरे सारे ख़त्म हो गए, बस इतने ही बचे हैं। तो मैंने कहा चलिए इनमें से निकाल लेती हूँ। तो पके-पके जो थे वो सारे मैंने निकाल लिए हैं और बाकी के जो थोड़े से मुझे टाइट लग रहे थे फिर से मैंने इसी में कवर करके रख दिए हैं। तो कल सुबह तक ये भी सारे जो है पक जाएँगे। और बस ये जो मैंने निकाले हैं इनको मैं पानी डालकर रख दूँगी। थोड़ी सी इनकी गर्मी निकल जाए उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी तो अच्छे से ठंडे हो जाएँगे और फिर बच्चे जो हैं इनको खाएँगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को भी करती हूँ एंड आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।